नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1, 2 और यूनिट नंबर 4 हमने कवर कर ली हैं। यूनिट नंबर 5 के कुछ टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब हम यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं वो है 5.4 मेज़रमेंट ऑफ VSWR। तो ये हम अभी देखते हैं। VSWR मेज़रमेंट का तरीका माइक्रोवेव के इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट है, पावर मेज़रमेंट है, वेवलेंथ या जो भी मेज़रमेंट आपको करने हैं उनमें काफ़ी केसेस में 80% केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है स्लॉटेड लाइन यूज़ करने की। स्लॉटेड लाइन क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। स्लॉटेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन का एक टुकड़ा मान लो, या कोएक्शियल प्रोब का एक टुकड़ा, या वेवगाइड का एक टुकड़ा, ठीक है, जिस पर कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट कटा होता है और एक प्रोब होती है जिसकी डेप्थ को एडजस्ट किया जा सकता है। जैसा कि डायग्राम आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम नज़र आ रहा है उसमें प्रोब डेप्थ एडजस्टमेंट का एक पॉइंट गिवन है सबसे ऊपर। इसकी डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोब कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। दोनों चीज़ों को ट्यूनिंग एडजस्टमेंट सेट करके और हम वेरी कर सकते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट है इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम रखते हैं। प्रोब जो है वो सेंटर कंडक्टर को टच नहीं करती है। जैसे कि कोएक्शियल लाइन की यदि हम बात करें तो उसमें जो सेंटर में कंडक्टर होता है और बाहर जो है वो कोटिंग होती है ना। तो बाहर की कोटिंग्स को इंसर्ट करके वो सेंटर कंडक्टर को टच नहीं करती, बट उसके साथ हमेशा रहती है, क्लोज इन इट। तो ये बेसिकली स्लॉटेड लाइन जो तरीका है, जो मेथड है, ये यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द पोजिशंस ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको रीडिंग्स लेकर इससे आप वोल्टेज मैक्सिमम एंड वोल्टेज मिनिमम दोनों निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रोपेगेटिंग फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइड वेवलेंथ, इम्पिडेंस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिटर्न लॉस एंड VSWR, ये सभी चीज़ें आप स्लॉटेड लाइन यूज़ करने के बाद इजीली मेज़र कर सकते हैं। लैब्स में माइक्रोवेव टेस्ट बेंच पर ये अवेलेबल होता है स्लॉटेड लाइन। आज हम चूँकि VSWR मेज़रमेंट देख रहे हैं तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो के बारे में पहले हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्लॉटेड लाइन। क्या होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव्स? एक बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल सा मैं देती हूँ। किसी ट्रांसमिशन लाइन में यदि आप चाहते हैं कि इनपुट जो भी दिया जा रहा है वो लोड पर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, यानी वो 100% ट्रांसमिट हो जाए लोड तक, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है इम्पिडेंस मैचिंग।
इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस से मैच करे। यदि ऐसा नहीं होता तो आउटपुट से सिग्नल, इनपुट से जो भी आप सिग्नल देते हैं वो आउटपुट तक जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस भी आता है, ठीक है। और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा होता है तब उस वक्त जो इनपुट से आउटपुट की तरफ सिग्नल जा रहा होता है उसके साथ वो मिक्स होता है और स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करता है, खड़ी हुई वेव्स, है ना। ये जो वेव्स जनरेट होती हैं ये किसी काम की नहीं होती हैं। ये वेव्स मतलब हम नहीं चाहते कि ये वेव्स जनरेट हों और हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं उनमें दिक्कत करें। तो VSWR जो वोल्टेज से संबंधित यदि स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो रही हैं तो इसकी कितनी जनरेट हो रही हैं, क्या यूनिट्स में जनरेट हो रही हैं, ये सब चीज़ें देखने का, कैलकुलेट करने का जो काम है वो स्लॉटेड लाइन की हेल्प से भी हो सकता है। सबसे पहला जो VSWR है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या डिवाइस में, उसका फॉर्मूला होता है Vmax अपॉन V मिनिमम, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज का मॉड्यूलस, यानी सिर्फ एम्पलीट्यूड, नो पोलैरिटी, सिर्फ एम्पलीट्यूड। तो दो मेथड हैं VSWR मेज़र करने के, पहला है स्लॉटेड लाइन मेथड, दूसरा है डबल मिनिमम मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है स्लॉटेड लाइन मेथड, यदि VSWR 10 से कम होगा तो ये एक्यूरेटली मेज़र कर बता देगा। जो कोएक्शियल प्रोब है वो स्लॉटेड वेव गाइड पर उसको मूव करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोएक्शियल प्रोब है, एक वर्टिकल जो खड़ी हुई दिख रही है ना, इसको इधर से उधर आप मूव करवाएंगे जो लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट कटा है इसी में, ठीक है। एक बार आप लेंगे मिनिमम रीडिंग वोल्ट मीटर पर जो कि V min को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली आप इस प्रोब को फिर मूव करवाएंगे और मैक्सिमम रीडिंग लेंगे वोल्ट मीटर पर जो कि Vmax होगी। Vmax अपॉन V min करके और आप VSWR कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो आप देख लें स्क्रीन पर। सबसे पहले माइक्रोवेव पावर सोर्स से माइक्रोवेव पावर आई, वेरिएबल अटेन्यूएटर है उसमें गई, फिर उसको स्लॉटेड लाइन में हमने भेजा और स्लॉटेड लाइन से मैच्ड लोड पर, ठीक है। स्लॉटेड लाइन से हमने कैलकुलेट किया क्यों डिटेक्टर जो है वो जो वर्टिकल वाला था उसी को, ठीक है, और फिर उसको हमने इंडिकेटिंग मीटर से कनेक्ट किया है। तो जो Vmax और V मिनिमम होगा वो रीडिंग्स इंडिकेटिंग मीटर इंडिकेट करेगा और हम फिर कैलकुलेट कर और ये निकाल सकते हैं कि VSWR कितना है। यहाँ ग्राफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वोल्टेज और प्रोब की पोजीशन के बीच ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स को कैलकुलेट किया गया है और ये जो है डबल मिनिमम मेथड का ग्राफ है। नेक्स्ट जो है डबल मिनिमम मेथड ही है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो ब्लॉक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये है स्लॉटेड लाइन मेजरमेंट का, क्योंकि इंडिकेटिंग मीटर पर Vmax एंड V मिनिमम आ जाएगा तो आप उसे कैलकुलेशन में यूज़ करके और निकाल सकते हैं VSWR कितना है। इसके बाद है आपका डबल मिनिमम मेथड जो कि इस ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब एक्सपेक्टेड स्टैंडिंग वेव रेशियो 10 से ज़्यादा लगता है आपको तो डबल मिनिमम मेथड यूज़ किया जाता है।
इसमें क्या है, जो प्रोब थी डायग्राम में, वो जो लॉन्गिट्यूड कटा हुआ था डायग्राम में, यहाँ ये जो प्रोब है वर्टिकल जो प्रोब है, प्रोब डेप्थ एडजस्टमेंट वाला है ना, इस प्रोब को मूव करवाते हैं एडिक्वेट डेप्थ तक इंसर्ट करवाते हैं। तो स्टैंडिंग वेव मिनिमा जो होगा, इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोलिक शेप। ये जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं, स्टैंडिंग वेव मिनिमा का मतलब क्या है, ये पैराबोलिक शेप का कर्व बनेगा और 2 पॉइंट्स जो कि 3 dB वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है उससे 3 dB नीचे चलेंगे तो हाफ पावर पॉइंट्स होते हैं। तो इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट करवाया, 2 पॉइंट्स को, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डिफरेंस है प्रोब की पोजीशन वाला, वो डेल्टा डी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास है फॉर्मूला, उसमें ये कैलकुलेट की हुई वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने सबसे पहले उस कपलिंग प्रोब को मूव करवाया और ये कर्व बनाया, है ना। वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग प्रोब की पोजीशंस पे देखी और उस पोजीशन के हिसाब से अलग अलग रीडिंग से ये कर्व बना। इस कर्व पे हम मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB नीचे आए वोल्टेज पे। 3 dB जब नीचे आए हैं हम, तो हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने, इनके बीच की जो डिस्टेंस कैलकुलेट की है, वो डिस्टेंस है डेल्टा डी। ये डेल्टा डी को यूज किया जा सकता है हमारे फॉर्मूला है। यहाँ देखें आप, SWR इज इक्वल टू लैम्डा जी अपॉन पाई डेल्टा डी, जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है SWR, ठीक है। अब वो लैम्डा जी क्या है, गाइड वेवलेंथ नोन होती है हमें, डेल्टा डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पाई की वैल्यू पता है, तो हम SWR निकाल सकते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वो ये है, R इज इक्वल टू VSWR माइनस 1 अपॉन VSWR प्लस 1। तो रिटर्न लॉस जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, RL जिसको बोला है -20 log R। तो ये सिंपल सा तरीका है VSWR मेजरमेंट का, स्लॉटेड लाइन मेथड, डबल मिनिमम मेथड, राइट। नेक्स्ट मेजरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।